राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इस प्रकार साधुजन सम्मत स्तु के पूर्व के समीप की भूमि में प्राप्त होकर छावनी के स्थान न जाने वाला वहां अपनी छावनी बनाई। चौकोन और अच्छे 4 द्वार, जिसमें न बहुत विस्तार हो न बहुत घेरता हो, बड़ी गली, चारों ओर की 4 दीवाली और महारेखा से संयुक्त, सिंघाड़े के समान वर्धचंद्राकार व मंडलाकार दीर्घभूमि और देश की सामर्थ्य से स्थान की कल्पना करें। एकांत ऊंचे कंगुरों से युक्त गुप्त कक्ष वाला पटाकार महामार्गों से विराजमान, उसके मध्य में मन को हरण करने वाले पुश्तैनी महामंत्रियों से संपन्न और भीतरी कोषगृह से संयुक्त राज मंदिर बनाए। पुश्तैनी नौकरों से व्याप्त, सुहृदों की अधिकता शोभित 12 प्रकार के अटवियों जुगल के रहने वालों को संग्रह कर राजमहल के समीप आदर के साथ इनको प्रवेश दें। उसके समीप अगणित क्रूर लुब्धक दुष्कर्मा व्याधों की परीक्षा ले कि यह सत्यवादी हैं, अच्छी वृत्ति देकर मंडल में स्थित करें। अच्छे पुरुषों से रक्षित हुए, मान पाए हुए हाथी और मन के समान वेगवान घोड़े राजा के मंदिर के समीप निवास करें। पहर पहर भर की नौकरी कर रात दिन अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए हुए भीतरी सेना के लोग सेना के मध्य में सेना और राजा की रक्षा करें। युद्ध के योग्य महागजराज कसा हुआ स्थित रहे और एक वेगवान घोड़ा प्रतिक्षण कसकसाया खड़ा रहे। 3 घंटे के पीछे दूसरा घोड़ा इसी प्रकार से आता जाता रहे। सेनापति के सहित सेना का कुछ भाग भी तैयार रहे। वह रात्रि के समय यत्नपूर्वक मंडल से बाहर आए। शत्रु की सेना का पता लगाने के निमित्त अस्त्र शस्त्र बांधकर तैयार हुए। शीघ्रगामी पवन के द्वारा लक्ष्य जानने वाले सेना के लोग दूर सीमा पर रहने वाले राजा की सेना के पड़ाव को जानकर उस पर आक्रमण करें। तोरण में माला बंधे यंत्र और पताका संपन्न द्वारों में आप्त पुरुषों द्वारा रक्षा का उत्तम प्रबंध करें। सबसे देखा हुआ उस द्वार से निकले और उसमें प्रवेश करें और राज शासन के जानने वाले उस स्थान पर दूत स्थित रहें। वृथा कोलाहल न करें। द्यूत और पान का सर्वथा निषेध करें और सब कार्य के करने में तत्पर पुरुष सज्जन स्थित रहें। खाई से बाहर अपने सेना के संचार का बड़ा मार्ग छोड़कर शत्रु सेना के नाश करने में निमित्त शेष वहाँ की सब भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर दें, कांटों से भर दें। कहीं उसमें कांटों के वृक्ष लगा दे, कहीं वहाँ लोहे के गोखरू बिछवा दे और उसको चारों ओर से किसी वस्तु से ढककर भूषित रखे, जिससे इस भेद की कोई न जान सके। वृक्ष, छोटी झाड़ियों, बेल बूटे, पाषाण, ठूंठ, तलैया आदि से रहित समान चित्रभूमि प्रतिदिन सेना की कवायद करने के लिए बनी रहे। जिस देश में यथा योग्य सेना की कवायद होती है, शत्रु की यहाँ यह भूमि न हो, वही देश उत्तम है। जहाँ अपनी सेना की और शत्रु सेना की भी कवायद होती है, वह शास्त्र के ज्ञाताओं ने मध्य देश कहा है। जहाँ शत्रु की सेना की कवायद की भूमि है और अपनी नहीं है, वह देश उद्यम है, वह देश अध्यम है, अधम है। जहाँ शत्रु की सेना की कवायद की भूमि है और अपनी नहीं है, वह देश अधम है। नित्य उत्तम देश की इच्छा करे, यदि ऐसा ना हो तो मध्यम देश की इच्छा करे। अधम देश बंधनागार के समान है, उसे सिद्धि के लिए कभी सेवा न करे।
अब जय आदि लक्षण कहते हैं। जैसे किसी ने आक्रमण किया हो, ऐसा जान पड़े, अकस्मात सेना रोगी हो जाए, अकस्मात ही जहाँ द्वेष भड़क उठे, राजा जैसे कोहरे से व्याप्त हो जाए, कठिन पवन चलने लगे, अकस्मात धूलि गिरने लगे, परस्पर द्रोह हो जाए, तुरही आदि का उत्तम शब्द न हो, भय और त्रस सविदित होता रहे, वज्र जैसा शब्द और उल्कापात होता हो, सधुम छत्र जलता या दिखे, दक्षिण और अशुभता सूचक रुदन सुनाई दे, काक और गिरधों के मंडल बहुत दिखे, ठूंठों पर बैठे कभी कभी जलती सी दिखने लगे, लाल रंग के बूंदों की वर्षा हो, क्रूर उत्पाती नक्षत्रों से राजा का नक्षत्र युक्त हो, सूर्य में कटबंध दिखे, अकस्मात अपनी सवारियों को मोह हो जाए, अकस्मात मतवाले हाथियों का मत सूख जाए, इत्यादि प्रीत बातें जहाँ हो वह छावनी अच्छी नहीं होती। जहाँ के नर नारी प्रसन्न है, जहाँ के दुंदुभी नगाड़ों का शब्द प्रशस्त है, घोड़ों का शब्द जहाँ गंभीर होता है, हाथी अपनी चिघाड़ भरते हैं, शस्त्र निर्मल रहते हैं, ब्राह्मणों के पुण्य आवाचन, वेद घोष से बड़ा हुआ शब्द नृत्य गीत के समान होता है, निर्भयता महाउत्साह जय की लालसा होती है, धूलि रहित वर्षा संपन्न, ग्रहों की अनुकूलता, दिव्य अंतरिक्ष के उत्पात और राजा के उत्पादों से अदूषित, सहज सहज चलती हुई पवन मंगल की सूचना देती रहे, सेना हृष्ट पुष्ट सुगंधि से व्याप्त निर्मल, बिना ही मद के हाथी मत वाले विदित हों, सेना उद्योन्मुखी हों, इन लक्षणों वाली छावनी विजय देने वाली और श्रेष्ठ कही गई है। प्रशंसित छावनी शत्रु का भंग होता है, अप्रशंसित निकृष्ट से अपनी हार होती है, इस प्रकार शुभ फल देने वाले यह निमित्त देखे जाते हैं। इस प्रकार शास्त्र का जाने वाला राजा इन निमित्तों को भली भांति जाने, जब अच्छे शकुन हो, अंतरात्मा प्रसन्न हो, तथा जिसका आरंभ स्वच्छ है, जिसकी मनोकामना सिद्ध होती है, सहाय संपत्ति, विज्ञान, देव के अनुकूलता, उद्योग, सत असत का विचार जिसमें है उसको सिद्धि होती है, इन सब की ओर प्रजाओं की धूल होने से राजा को स्कंद कहते हैं। और मंत्री दंड आदि की वृत्ति का नाम अवतार है। इस बड़े आधार से प्राणियों को ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है, जिस कारण कि स्कंद इनसे आवर्त होता है, इससे वह स्कंदावर कहलाता है। अपनी छावनी, निवास, जलसेना, भार ढोने की सामग्री, धान्य आदि और सीमा यह स्कंदावार छावनी की वस्तुएं विशेष यत्न से रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा छावनी अनिष्ट होती है। इस प्रकार प्रयत्न से निवास का शुभ अशुभ देखकर वहां अपनी सेना स्थापित करें और शत्रु के विपरीत अशुभ निमित्तों का विशेष विचार करें। जब शत्रु के शकुन अशुभ और हीन हो तब युद्ध आरंभ करें। राधे कृष्ण राधे।